इसी प्रकार छिंदवाड़े में भी बहुत गर्मी हो गई और सब लोग खुले में बैठे थे। पूरी समय मुझे ये फिक्र लग रही थी कि क्या हो रहा, और सब बता रहे थे मैम हमको तो ठंड लग रही थी अंदर से, इतने धूप में बैठे बैठे लोग को ठंड लग रही थी। वही राजराजेश्वरी की शक्ति जो है, जो सब जगह सबका हित करती, हित से भी ज्यादा कहना चाहिए कि सबको आराम दे, सबको सुख, सबको आनंद प्रदान करते, और वो शक्ति आपके अंदर भी है। उसको आप चाहें तो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। एक पैसे से भी जो काम हो सकता है वो हजारों रुपयों से नहीं हो सकता, लेकिन देने की शक्ति महान होनी चाहिए। फिर से कहूंगी कि विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण ने साग खाया और दुर्योधन का मेवा नहीं खाया। इन सब में चीजों में बड़ा भारी संकेत, वो संकेत ये है कि प्रेम से भरी हुई चीज, उसका दाम किसी भी चीज से आप तौल नहीं सकते। तो सबसे पहले वैष्णवों को चाहिए कि अपने लक्ष्मी चक्र को साफ करने के लिए सबसे पहले कि मेरी जरूरतें कुछ नहीं, सारी जरूरतें दूसरों की है, इसलिए मैं सहयोग में आया हूं, ऐसे विचार से आया। कल आपको आश्चर्य होगा कि प्रोग्राम के बाद इतने लोग आए थे, बड़ा मजा आना, और एकदम मेरा राइट हार्ट पकड़ गया बुरी तरह से। तो मेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ राइट हार्ट इतना क्यों पकड़, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ये वही शक्ति जिसने संकेत दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई यहाँ गृहलक्ष्मियों का क्या हाल है। हैदराबाद में लोग गृहलक्ष्मी को किस तरह से ट्रीट करते, तो पता ये हुआ कि बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते और हर समय झाड़ते रहते। माँ की इज्जत करते हैं पर बीबी की बिल्कुल नहीं करते, और कहने लगे कि ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया हुआ है यहाँ। अरे भाई, मुसलमानों में भी आपको पता नहीं कि औरत की इज्जत करने के लिए कितना बताया कुरान में, वो नहीं करते हो बेवकूफी है। उसमें जितनी इज्जत औरत की और कहीं है ही नहीं लिखी हुई। तब मुझे समझ में आया कि जहां स्त्री की यत्र नारायण पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां घर की स्त्री की इज्जत नहीं होगी वहां पर कभी भी देवताओं का राज हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स ये कहना चाहिए, इसमें सादी बात ऐसी है कि अगर आपने अपनी पत्नी की पूर्णतः इज्जत की तो बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे और वो एक दूसरे की इज्जत करेंगे, ये तो बात है। पर अगर स्त्री स्वयं ही पूजनीय न हो और वो इस तरह के कार्य करती है जो पूजनीय नहीं है, तो फिर उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर वो अच्छी औरत है और वो घर के बाल बच्चों को संभालती है, सब घर को प्रेम से रखती है, ऐसी औरत की इज्जत घर में ही नहीं समाज में भी हो। कल सोचिए मेरा पूरा राइट हार्ट पकड़ लिया और आधे घंटे तक मैं तड़पती रही। वो जो आप अपने पत्नियों को तड़पाते हो, मेरे अंदर वो तड़पन आ गई। अब हो सकता है कि एक स्त्री आपकी इतना ज्यादा सहयोग नहीं समझती हो बुद्धि से, पर हृदय से समझती है। स्त्री जो है हृदय से चीज को समझती है और पुरुष मस्तिष्क से समझता है, लेकिन हृदय से समझना भी बहुत बड़ी चीज है। और स्त्री को हमेशा शक्ति स्वरूपा माना। जिस घर में स्त्री का मान नहीं होगा वहां कोई कार्य ठीक से हो ही नहीं सकता। कारण स्त्री ही जब शक्ति है। अगर समझ लीजिए इसके अंदर अगर बिजली नहीं होगी तो मेरा बोलना क्या है। ये बड़ी भारी चीज यहां लाके रख दी
लेकिन किसी काम की नहीं, अगर इसके अंदर बिजली नहीं होगी। सो घर की स्त्री को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और उसका मान नहीं रखेंगे तो शक्ति आपके अंदर दौड़ नहीं सकती। सबसे बड़ा ये दोष है। कल पता नहीं कभी भी नहीं हुआ मुझे प्रोग्राम के बाद इस तरह से, पर सारा राइट हार्ट इतने जोर से पकड़ा। मैं तो सोचती थी कि ये चीजें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, पर देखती हूँ साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया के लोग तो भी इतना नहीं करते। अगर हिंदुस्तानियों में कोई दोष है तो एक कि नारी की शक्ति का मान नहीं करते। सबसे बड़ा दोष है। इधर देवी की पूजा करेंगे, कन्या रूपेण उनको मानेंगे, सब रूपेण उनको मानेंगे, लेकिन गृह लक्ष्मी के रूप में नहीं मानते। इसलिए आज साफ साफ बताना कि अगर आप सहयोगी हैं तो अपने स्त्री के प्रति आदर युक्त रहें। खुले आम मैंने सुना आप लोग झाड़ते रहते, तो खुले दाम आप भी झाड़े जाएंगे। पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि स्त्री का अपमान करे किसी भी वजह से। मेरे विचार से अगर ये एक चीज ठीक हो जाए तो राजराजेश्वरी की शक्तियां जरूरी चल पड़ेगी। पूरी तरह से समझ लेना चाहिए पति और पत्नी एक ही रथ के दो चक्के हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट राइट में नहीं आ सकता, राइट लेफ्ट में नहीं जा सकता, पर दोनों का स्थान जरूरी है। दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनका स्थान अलग अलग। इसका मतलब कोई स्थान ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। अगर एक चक्का नीचा हो जाए तो रथ जाएगा ही नहीं आगे, तो गोली गोली घूमता रहेगा। बच्चे भी आपसे यही बात सीखे। जो बच्चे अपने माँ का आदर नहीं कर सकेंगे वो क्या कर सकते हैं दुनिया में, वो मेरा क्या आदर करेंगे। इसलिए आज से सबसे विनती है कि अपनी घर की नारी का अपमान नहीं करें, उसको किसी तरह से नीचे नहीं दिखा। उसकी शक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी सहज में उतर के अपने शक्ति को संभाल लेना चाहिए और शक्ति में उतर जाना चाहिए। आज इतने लोग पूजा में आए हैं और सारे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब सहज वाकई में बहुत समग्र हो रहा है और इतने प्यार से सब चीजें हो रही। हर जगह जब भी देखती हूँ लगता है कि सहज बहुत जोरों में फैल रहा है। पर एक ही बात को जान लेना चाहिए कि हम कितने गहरे उतरे, ये जरूरी। तादाद बहुत हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। उसके जब तक आपके अंदर मूल्य सहयोग के नहीं उतरेंगे, क्वालिटी नहीं आएगी। आप राजराजेश्वरी को मानते हैं तो उनके शक्ति का प्रादुर्भाव, मैनिफेस्टेशन आपके अंदर होना चाहिए। और नहीं तो ठीक है, एक चोगा बदल के दूसरा चोगा आपने पहन लिया, सब बाह्य में हो गया, अंतर से कुछ नहीं। ये अंदरूनी शक्ति है और इस शक्ति को आपके हर एक व्यवहार में, बातचीत में दिखना चाहिए। अनंत आशीर्वाद।